अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब स्टूडेंट्स का? ठीक है। और आज हमारी स्टार्ट हो रही है वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स की क्लास नंबर 3। ठीक है, पहले दो क्लासेज हमने देख ली जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन दिया अपने कोर्स का। ठीक है, उसका हमने बेसिक देखा। ठीक है, हमने वर्डप्रेस को देखा क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है। हमने जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी एक वेबसाइट बनाने के लिए हमने उन चीज़ों को समझा। लोकली कैसे करना है, लाइव कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को हमने समझा। ठीक है, और इंशाल्लाह आज की क्लास नंबर 3 है। और आज की क्लास के अंदर देखेंगे फिर हम क्या चीज़ सीखते हैं। आज की क्लास के अंदर बेसिकली आगे हम देखेंगे कि अब हमने डैशबोर्ड तो इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, वो डैशबोर्ड होता क्या है, उसे हमने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये जो डैशबोर्ड के ऊपर जो हमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं ये किस लिए होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम पोस्ट देखेंगे, ये सारी चीज़ें पोस्ट पेजेस मीडिया और पोस्ट इंशाल्लाह दो तीन हम इसमें लिखेंगे भी। ठीक है, और एक और चीज़ जो इसके अंदर मैंने मेंशन नहीं की हुई वो है एआई का। ठीक है, कि एआई को हमने कैसे अब साथ साथ यूज़ करना है चीज़ों को। हालांकि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर मेंशन भी यहाँ पे किया था कि हमने एआई को इसके अंदर कैसे चीज़ों को यूज़ करके हमने बनाना है। ठीक है, क्योंकि एआई तो फुल आ चुका है। जैसे ये देखा ना, इसके अंदर हमने 12 मॉड्यूल यहाँ पे रखा था। ठीक है, चैट जीपीटी और बाकी जो टूल्स है। ठीक है, इंशाल्लाह थ्रू आउट द कोर्स हम देखते जाएंगे कौन सा टूल हमारे लिए किस काम का है। ठीक है, कैसे कैसे हमने उससे सीखना है। ठीक है, कि जिस इंसान को मेरी समझना है उसने खुद कैसे चैट जीपीटी से जाके चीज़ों को सीखना है, उसे एडवांस लेवल पे अगर जाना है उसने तो कैसे वो चीज़ों को समझेगा। इंशाल्लाह वो साथ साथ हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बट इंशाल्लाह निकाल। अच्छा, सबसे पहला काम है जी आज हमारा, हमने कल लाइव के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया था और काम हमने इसी के ऊपर ही करना है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने सिंपल डब्ल्यू पे एडमिन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसे हम फिलहाल क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा इस टाइम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इंस्टॉल सॉरी ओपन हो रहा है। इंस्टॉल हमने कल की क्लास के अंदर कर लिया था। तो आगे हम इसको समझते हैं। ये डैशबोर्ड, ये जो इतने ज़्यादा ऑप्शन, ये वाला चीज़ क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम समझेंगे डैशबोर्ड होता क्या है। ठीक है, तो डैशबोर्ड बेसिकली ऐसा है कि पूरा पूरा आपकी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल है। ठीक है, बैक एंड से जैसे एक कंट्रोल पैनल होता है। ठीक है, यहाँ से आप टोटली पूरी वेबसाइट को आप मैनेज करते हैं। ठीक है, उसको एडिट करते हैं, उसे डिज़ाइन करते हैं, उसकी जो भी सेटिंग होगी। ठीक है, कोई उसके अंदर आपने चीज़ ऐड करनी है, रिमूव करनी है, वो सारा कुछ आप इसी डैशबोर्ड से करते हैं। ठीक है, 99% 100% काम आपका जो भी वेबसाइट का होगा वो सारा इसी डैशबोर्ड के थ्रू होगा। ठीक है, इसी के अंदर हमने थीम इंस्टॉल करनी है, इसी के अंदर हमने प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, उनके अंदर काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस डैशबोर्ड को समझना है। ठीक है, और ये डैशबोर्ड इतना आसान है जिसका कोई, ये हलवा है डैशबोर्ड। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, हो सकता है इसके अंदर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हो। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एक दफ़ा आपने बेसिक अगर डैशबोर्ड का समझ लिया तो आगे इंशाल्लाह आगे जाके और भी आपको चीज़ों को समझना आसानी होगी। ठीक है, पहले आपने डैशबोर्ड को समझना कि इसका काम क्या है, कौन से इसके अंदर टूल इंपॉर्टेंट है, कौन से हमने ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसी को ही समझना है, उसके बाद इंशाल्लाह आगे जाके फिर हम चीज़ों को समझेंगे। अच्छा, मैं साथ साथ चैट देख रहा हूँ इस वजह से ना। ओके, अच्छा, ये तो सबसे पहले हमें ये होस्टिंगर का मिल रहा है, या कोई भी होस्टिंग अगर लेते हो ना तो उसके साथ उसके अपने प्लगइन्स होते हैं जो फीचर्स दे देते हैं कि अगर एआई के थ्रू हमने कंटेंट राइट करना है या उसका सारी चीज़ें, तो इसको नहीं हम देखेंगे क्योंकि ये किसी के आ रहा है किसी के नहीं आ रहा होगा। जो होस्टिंगर की यूज़ कर रहा होगा उसके ऑप्शन आ रहा होगा। ये प्लगइन ही है बेसिकली उसका इंस्टॉल। ठीक है, मेन जो डैशबोर्ड शुरू होता है जो हमारा वर्डप्रेस का होता है। ठीक है, वो यहाँ से होता है, जैसे ये डैशबोर्ड ओपन भी है। ठीक है, ये देखें वेलकम टू वर्डप्रेस उसने लिखा हुआ है, ये उसने वर्जन लिखा हुआ है वर्डप्रेस का 7.0 वर्जन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, सबसे पहला जो इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलता है ना डैशबोर्ड के अंदर, वो मिलता है ये पोस्ट वाला। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट के लिए एक ऑप्शन होता है। ठीक है, ब्लॉग लिखने के लिए, जिन लोगों को भी ब्लॉग का पता हो शायद, आर्टिकल वगैरह हमने अगर वेबसाइट के ऊपर लिखने हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए, हम इसी के ऊपर ही सारे अपने ब्लॉग वगैरह लिखते हैं। ठीक है, ये पोस्ट होता क्या है। ठीक है, अब हमने साथ साथ चैट जीपीटी को बताना है, उसके थ्रू हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि जिसको मेरी समझना है या खुद कुछ चीज़ें सीखना चाह रहा हो तो वो खुद कैसे चैट जीपीटी के पास जाएगा, उसे क्या प्रॉम्प्ट देगा। ठीक है, और क्या चीज़ें वहाँ पे समझेगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे वर्ड डैशबोर्ड के अंदर ना अपडेट्स आती हैं। ठीक है, ये वर्डप्रेस की अपनी अपडेट्स आती हैं। ठीक है, जो उसका बैकएंड से उसकी अपडेट आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी अपडेट आ रही हो तो आपने उसे बस अपडेट कर लेना। ठीक है, अपने
जो डैशबोर्ड का लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना है जो भी अवेलेबल हो। इस टाइम इसका 7 पॉइंट होगा तो ये चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर कोई काम नहीं है, बस अगर कोई अपडेट आई हो तो यूज़ कर लेना है। और ये जो 2 दिखा रहा है ये प्लगइन्स की दिखा रहा है, ठीक है, डैशबोर्ड की नहीं। इस टाइम हमारे पास लेटेस्ट वर्जन ही है वर्डप्रेस का इंस्टॉल। अच्छा, अभी हम जाते हैं चैट जीपीटी के पास। ये मैंने ओपन कर लिया, आप लोगों ने भी ओपन कर लेना। अच्छा, इसको मैं सिंपल जो आसान अल्फाज हो सकते हैं ना, जो बिल्कुल अनपढ़ या जीरो पे बंदा होगा, ठीक है, अनपढ़ तो नहीं, जीरो पे बंदा होगा जिसको नई चीज़ों की ज़्यादा पता, वो कैसे समझ सकता है इस पेज को, ठीक है। हमने उनको भी फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने इसे जो प्रॉम्प्ट देना है ना डायरेक्ट, ठीक है, ये नहीं कहना कि मुझे ये बता दो ये बता दो, इसको पहले हमने इसको करेक्ट करवाना है, ठीक है। सिंपल आम अल्फाज में मैं लिखूंगा हमारी जुबान के अंदर जो हम नॉर्मली बोल देते हैं उसके अंदर, ठीक है। एक्ट करो जैसे, सॉरी, एक्ट करो जैसे तुम एक एक्सपीरियंस, ठीक है, स्पेलिंग को थोड़ा इग्नोर करना, एक एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर और इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर होते हो, ठीक है। स्पेलिंग बस मैं राइट करी जा रहा हूँ, इससे समझ आ जाती है, ठीक है। एक्ट करो जैसे तुम एक एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर होते हो और एक इंस्ट्रक्टर होते हो, ठीक है। सिंपल इसे इतना बता देना कि पहले वो इस तरह एक्ट करे, ठीक है। अब वो देखा मैं कह रहा बिल्कुल इस कन्वर्जन में एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर वूकॉमर्स एक्सपर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो बता रहा है, एलिमेंटर प्रो, सारी चीज़ें वो वर्डप्रेस के इस टाइम ना वो एक्सपर्ट बन चुका है। अब वो हर आपको जवाब इसी तरह देगा जैसे वो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डेवलपर आपके सामने बैठा हो, ठीक है, या टीचर बैठा हो, वो जो जवाब देगा, ठीक है, उसकी तरह ये जवाब देगा। चलो अच्छा, अब मुझे आवाज़ का बता देना, हालांकि आवाज़ ठीक होती है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अपना फेस और पास कर लूँ माइक के, ठीक है। अच्छा, इसने अब हमें ये सारा, इसने इस टाइम से ये डेवलपर एक टीचर बन चुका है, ठीक है। अब हमने इसको कहना है कि यार हमें ये बताओ कि ये जो वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट होती हैं ये क्या होती हैं, ये किस लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। हम इसके थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है आगे जाके ये चीज़ें आपको बोरिंग लगें या मज़ा ना आए, बट ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और काम की चीज़ें हैं, तो कोई बंदा इसको इग्नोर ना मारे कि पता नहीं क्या बोरिंग सी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम इससे पूछते हैं कि हमें बताओ वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट क्या होती है। वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट क्या चीज़ होती है। सिंपल आम अल्फाज में अपनी ज़ुबान के अंदर लिखना है इसे। यार आवाज़ एक को सही नहीं आ रही है, किसी को सही नहीं आ रही है, क्योंकि एक कह रहा ख़राब है, बाकी सब कह रहे हैं कि सही है। तो मुझे बता दो यार, इस तरह कुछ बार बार मैसेज कर रहे हो, आवाज़ नहीं सही। हालांकि मैंने खुद इधर अपना एक ईयरफोन लगाया हुआ है तो मैं सुन रहा हूँ आवाज़ अपनी ना, तो मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। मैं खुद अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ यहाँ पे। यार कोई ईयरफोन वगैरह लगा लो, हेडफोन लगा लो आप। ईयरफोन लगा लो यार, इस तरह ना फिर ठीक नहीं होता। बाकी मैं अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ, मुझे परफेक्ट आ रही है, ठीक है। ईयरफोन मैंने लगाया हुआ है। बाकी मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा और लाउड बोलूँ, ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि वर्डप्रेस में पोस्ट एक कंटेंट टाइप होती है जो रेगुलरली अपडेट होने वाली कंटेंट पब्लिश करने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, किसी को अगर ये ज़ुबान भी नहीं समझ आती, बिल्कुल ही बिगिनर है, वो कहता है सर मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा, तो उसे सिंपल कह देना यार मुझे ये ना उर्दू में समझाओ। उर्दू में लिखोगे वो आपको बिल्कुल उर्दू में भेज देगा सारा कुछ, तो वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझना, ठीक है। अच्छा, सिंपल एग्जांपल, अगर आपके एक ब्लॉग वेबसाइट चल रहा है टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन इन 2026, ठीक है, हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन स्टोर, एसईओ टिप्स, ये सब पोस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये फिलहाल बिगिनर बंदे को नहीं समझ आएगी ये क्या इसने बता दिया, इसको कहते हैं ऐसे समझाओ
जैसे कोई 5 साल का बच्चा हो, ठीक है, इसे ऐसे ठीक है। अच्छा, ये अब और इसको ना डिटेल में समझा रहा है, ठीक है, बच्चों की तरह। सोचो तुम्हारे पास एक कॉपी नोटबुक है, उस कॉपी में तुम रोज नई नई कहानियां या बातें लिखते हो, ठीक है। आज तुमने मेरा प्यारा कैट लिखा, कल तुमने मेरा स्कूल, मेरी साइकिल लिखी। तो ये सारी आपकी वर्डप्रेस में अलग अलग लिखी हुई बातों की पोस्ट, ठीक है, इसे पोस्ट कहते हैं। कि ठीक है, आपने कोई भी एक कंटेंट लिखा अपनी वेबसाइट के रिलेटेड, ठीक है, उसे पोस्ट कहते हैं, ठीक है। मैं वो भी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। जैसे अभी सिंपल हम यहाँ पे यही लिखते हैं, व्हाट इज वर्डप्रेस, या कुछ भी आप गूगल पे सर्च करते हो, तो कोई भी जब वेबसाइट ओपन होती है, तो उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा एक रिटर्न फॉर्म के अंदर ना एक कंटेंट लिखा होता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो उसने सीधे वेबसाइट ही बनाई है, सॉरी। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखो, व्हाट इज वर्डप्रेस एंड हाउ डज इट वर्क, अ कंप्लीट गाइड फॉर क्रिएटर, ठीक है। अब ये सारा उसने ब्लॉग लिखा है, कंटेंट की फॉर्म में ना, ये देखो सारा टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये रिटर्न फॉर्म के अंदर उसने इतना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, डिटेल बताई हुई है। कोई भी चीज़ आप गूगल पे कभी भी सर्च करोगे, तो इसी तरह की वेबसाइट आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। इतना लंबा ना आर्टिकल सा लिखा होता है, ठीक है, उसके डिटेल में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया होता है। ये देखो, ये सारा जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ये सारा इसे पोस्ट कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं, ठीक है। पोस्ट कह लो, ब्लॉग कह लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। ये सारा उसने डिटेल में समझाया। कुछ भी गूगल पे सर्च करो, तो जो भी आगे रिटर्न फॉर्म के अंदर आगे हमें लिखा हुआ मिल रहा है ना, जैसे ये ठीक है, व्हाट इज वर्डप्रेस, ये देखो, ये भी सारा ब्लॉग है, पोस्ट, आसान अल्फाज में ये पोस्ट है, ठीक है। यानी कि हमने जब गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या हमने जब अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना होता है, तो गूगल ये कंटेंट ही देखता है। जैसे नॉर्मल किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक के ऊपर आपका ना वीडियोस देखी जाती हैं, इमेजेस देखी जाती हैं, उसे कंटेंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, कंटेंट कहा जाता है। वैसे ही जो वेबसाइट के अंदर होता है, वो एक रिटर्न फॉर्म, उसका कंटेंट जो होता है वो वीडियो फॉर्म में नहीं होता, वो रिटर्न फॉर्म में होता है, ठीक है। रिटर्न फॉर्म के अंदर आप वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखते हो, ठीक है। किसी भी टाइप की, किसी भी बिजनेस की आपने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, उसका आप एक रिटर्न फॉर्म में यहाँ पे पोस्ट एक लिखते हो, ठीक है। इसे ब्लॉग ब्लॉग सेक्शन भी कहते हैं वेबसाइट पे, जहाँ पे वेबसाइट की सारी पोस्ट वगैरह शो हो रही होती हैं, ठीक है। डिज़ाइन बनाना, उसके फीचर बनाना, सारी चीज़ें अलग है वेबसाइट की, बट उसका एक प्रॉपर पोस्ट के अंदर डिटेल में बताना कि उसके वेबसाइट के किस तरह की फीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो हम पोस्ट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और ये हमने डेली बेस पे कुछ ना कुछ इसके ऊपर यहाँ अपडेट करना होता है, ठीक है, क्योंकि हमने गूगल के ऊपर रैंक करवानी होती है वेबसाइट। ये जो एसईओ जब करोगे तो तब चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझना, ठीक है। इसके ऊपर हमने पोस्ट वगैरह लिखनी होती है, ज़्यादा भी इसके अंदर नहीं घुसना, ठीक है। जब एसईओ के अंदर थोड़ा सा जाओगे तब चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। या वेबसाइट जब कंप्लीट कर लोगे इजीली समझ आ जाएंगी, ठीक है। पोस्ट का मतलब है रोज़ या अक्सर नई चीज़ लिखना वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। पेज हमेशा रहने वाली चीज़ है, ठीक है, जो हमने पेज बना दिया वो तो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो पोस्ट हमने डेली बेस के ऊपर लिखनी है, हफ्ते बाद लिखनी है, जो भी हमारा कंटेंट होगा, ठीक है। रियल वेबसाइट एग्जांपल वो बता रहा है। अगर तुम्हारी वेबसाइट स्कूल की है, पेजेस उसके ऊपर पेज होंगे, होम का होगा, अबाउट, कॉन्टैक्ट का, ठीक है। ये तो पेज एक दफ़ा बनने हैं, डिज़ाइन हो गए, बात खत्म होगी, ठीक है। पोस्ट, आज स्पोर्ट्स डे हुआ, कल एनुअल फंक्शन हुआ, जो भी रिटर्न फॉर्म के अंदर आप उसकी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं अपने बिजनेस की या किसी भी चीज़ की, जो लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, ताकि कोई सर्च करके आए वो उसको देखे और उसके लिए वो इन्फॉर्मेटिव हो, तो उसको हम पोस्ट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यानी कि वर्डप्रेस पोस्ट वेबसाइट की एक न्यूज़ आर्टिकल या नई बात होती है जो तुम लोगों को दिखाना चाहते हो, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेटिव हो, ठीक है, फालतू कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। वो गूगल फिर उसे रैंक नहीं करता, ये भी चीज़ माइंड में रखनी है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? वो स्क्रीन ही शो हो रही? चलो ठीक है, हो रही है मेरे ख्याल से ना। अच्छा, जैसे एक बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक पोस्ट मिली, उसने ना रिटर्न करके दी हुई हेलो वर्ल्ड की, ठीक है। ये उसने एक पोस्ट वर्डप्रेस ने ऑलरेडी हमें एक लिख के दी हुई है, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट, देन स्टार्ट राइटिंग, ठीक है।
ये हमने एक हिसाब से न्यूज़पेपर न्यूज़ वाला सेक्शन होता है, डेली बेस पे अपडेट होता है, ठीक है, उस तरह करना है, ठीक है। इसको बस आपने अभी बेसिक ही समझना, ज़्यादा इसके अंदर घुसना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। जब आगे जाके काम करोगे तो ये सारा कुछ आपको ईज़िली समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐड पोस्ट हमने कहाँ से करनी है, ठीक है। ऐड पोस्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है। हमने लेट्स सपोज अभी हमने एक पोस्ट लिखनी है, तो हम कहाँ से लिखेंगे जाके? सिंपल ये साइड पे ऐड पोस्ट आ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ से लिखना है, ठीक है। अब ये क्या है, वेलकम टू द एडिटर, ठीक है, ये वर्डप्रेस का अपना एडिटर है, ठीक है। अभी हमने इसको कुछ भी नहीं करना, किसी चीज़ को हमने नहीं देखना, ठीक है। गेट स्टार्टेड, ठीक है। ये हमारा इस टाइम इसका ओपन हो चुका है डैशबोर्ड के अंदर, पोस्ट वाला सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पोस्ट लिखनी है वेबसाइट की, ठीक है। तो पोस्ट कोई भी होती है, पहले उसका ज़ाहिर बात हमने कोई चीज़ लिखी है, उसका पहले एक टाइटल होता है, जो सवाल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सवाल था, ठीक है, हमने सर्च किया व्हाट इज़ वर्डप्रेस, ये हमने इसका सवाल किया, ये उसका टाइटल था, ठीक है। तो अभी उसके आगे उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। पहले हम इसका सवाल लिखते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ वर्डप्रेस डॉट org, व्हाट इज़ वर्डप्रेस डॉट कॉम, ठीक है। कोई भी हो सकता, कुछ भी आप रैंडम गूगल पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन माई पीसी, कुछ भी, ठीक है, हाउ टू मेक वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, या कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। वो आप लोगों की मर्जी है, कोई भी, ठीक है। अभी रैंडम ही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया जी टाइटल, ठीक है। इसको हम प्रीव्यू करके भी देखेंगे, ठीक है। ये पहले आ जाता है टाइटल, फिर आगे हमने उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन अब हम करेंगे इसके अंदर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी आप लोग कॉपी कर लेना कहीं से, या अगर खुद कोई चैटजीपीटी से अगर राइट करवा ले तो ठीक है। अब हमने इसको पोस्ट के अंदर एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि अब यहाँ पे देखो ना, ये कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखो, इसने सेंटर के अंदर वीडियो लगाई हुई है, पोस्ट के अंदर वीडियोस भी लगाई होती हैं, ठीक है, इमेजेस भी लगाई होती हैं, कई बार इमेज लगेगी, कई बार वीडियो लगेगी, तो ये हमने कैसे लगाना है, ठीक है। लेट्स सपोज हमने इसको सॉरी बोल्ड करना है, ठीक है। इसकी हेडिंग को हमने H1 करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हमने मेन हेडिंग में रखना है, इसको हमने डिस्क्रिप्शन में रखना है, इसको हमने पैराग्राफ के अंदर रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ यहीं से होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड है, ठीक है। इटैलिक इसको करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये H3 है, मुझे इसको H1 करना है, ये हो गया H1, H6, ठीक है, ये H1 हो गया, ठीक है। मैं इसको H3 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पैराग्राफ करना, ठीक है। बाकी सब चीज़ सेम तरीके से होती है, ठीक है। ये लेट्स सपोज अभी हमने इसको ऐसे कर दिया, अभी हमने यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है, तो हम वो इमेज कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, एंटर एंटर किया, यहाँ स्क्रॉल करके, ये देखो ये प्लस का हमें आइकन मिल गया। जैसे ही हम इस प्लस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, हम यहाँ से फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें यहाँ पे एक नई हेडिंग लिखनी है, क्योंकि हम जब खुद से लिखेंगे तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हम वहाँ पे लिखेंगे, जो वो हेडिंग के अंदर आ जाएगा, पैराग्राफ के अंदर वो जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी है वो वैसे आ जाएगा, ठीक है। और और सपोज अभी हमने यहाँ पे इमेज ऐड करनी है, तो ये हमने प्लस के ऊपर क्लिक किया, ये इमेज का ऑप्शन आ गया। अभी हम अपलोड करते हैं, वही हम अपने सिस्टम के अंदर से कोई इमेज लगाएंगे, अभी हम अपना थंबनेल ही लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। फिर से हमने कहीं से एक स्पेसिफिक जगह से हमने हेडिंग करनी है, किसी पॉइंट करना है, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये H1 है, ठीक है। ये सबसे H1 का मतलब होता है ये सबसे मेन हेडिंग आ जाती है, ठीक है। H2 का उससे स्मॉल, तो ये है कि इसको थोड़ा सा नॉर्मली लोगों को पता होता है, जिसके अंदर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं कि इसका क्या मकसद होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, फिर भी ना किसी को समझ आए तो चैट जीपीटी का मैंने बताया, फिर भी ना समझ आया तो फिर मैं आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लेट्स सपोज फिर पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अभी हमने इसके अंदर कुछ और लिखना है, और चीज़ें हमने ऐड कंटेंट ऐड करना है, हम इसके ऊपर आएंगे, पैराग्राफ के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ से वो सिलेक्टेड है, ठीक है। हम वहाँ से वो इधर उसको टाइप कर देंगे, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। ये पैराग्राफ के अंदर आ गया, बट अभी से हमारा माइंड बदल गया कि हमने नहीं, हमने इसको हेडिंग में करना है, हम हेडिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। ये हेडिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे हम कॉपी के ऊपर नॉर्मली कुछ भी लिखते हैं ना, तो हम पहले हेडिंग देते हैं, तो स्कूल के अंदर जब कभी किसी ने टेस्ट दिया है, तो हम पहले ऊपर हेडिंग देते हैं, जो भी सवाल होता है, ठीक है, हेडिंग देते हैं, फिर उसके नीचे उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सेम वही फार्मूला, सेम वही, आप इसे ना कॉपी समझो, डिजिटल कॉपी समझो, ठीक है। रजिस्टर अपना जैसे हम नॉर्मली लोकल लिखते हैं, जिसको अपना लोकल रजिस्टर या कॉपी वो चीज़ समझो, ठीक है।
तो वही चीज़ ही यहाँ पे वो सारा सेम चीज़ें वैसी वर्क होंगी, ठीक है। जैसे आप सवाल लिखते हो फिर उसे उसका जवाब लिखते हो, हेडिंग आती है, क्वेश्चन मार्क आते हैं, ठीक है, आंसर लिखते हो, ठीक है। अगर कहीं पर डायग्राम बनानी हो तो वो आप बनाते हो, सेम सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। अभी हमने ऊपर इमेज ऐड कर दी है, ठीक है, अभी जैसे उसने कहा वीडियो, तो हम इसके अंदर वीडियो देखते हैं कहाँ से ऐड होगी, ठीक है। ये ब्राउज़ ऑल के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वो काफ़ी ऑप्शन दे रहा है कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड करने की। हमने इसके अंदर अभी नहीं घुसेंगे कि क्या किसका क्या काम है, ठीक है। ये आपको स्लोली-स्लोली जब काम करते जाओगे चीज़ें समझ आती जाती हैं। अभी हम इसके ऊपर सर्च कर लेते हैं कि हमें ये वीडियो का डायरेक्ट ऑप्शन दे रहा है, ये दे रहा है। हमने यहाँ वीडियो पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है वीडियो यहाँ अपलोड कर लो कहीं से अपने सिस्टम में से, ठीक है। तो सिस्टम में मुझे देखनी पड़ेगी कोई वीडियो इस टाइम अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। ये अवेलेबल है, यहाँ अपलोड कर लो, ठीक है। यहाँ फिर नीचे मैं फिर आता हूँ प्लस के ऊपर, या यूट्यूब की किसी वीडियो का लिंक उठा के लगा दो, ठीक है। जैसे इन्होंने भी, हम यहाँ पे देखते हैं, ये यूट्यूब की वीडियो लगाई हुई है, ठीक है। ये ज़्यादा, एक तो वेबसाइट के लिए ज़्यादा बेटर होती है, स्पीड ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है। लोड कम डालती है वेबसाइट के ऊपर, तो ज़्यादा बेटर होता है कि हम यूट्यूब की वीडियो ही लगा लें। तो हम भी फिलहाल जस्ट फॉर ये प्रैक्टिस हम इन्हीं की वीडियो कॉपी करके लगा लेते हैं, ठीक है। किया, इन्वेंट किया। अब ये जो लोकली लगाई है ये लोड होने में भी टाइम लेती है, ठीक है। ये सर्वर भी स्लो करती है, वेबसाइट भी स्लो करती है, बट ये वाली है ये उसी टाइम वहाँ पे रन हो जाती है, ठीक है। Here to ये build. देखिए रन हो गई, ये वाली अभी तक लोड ही नहीं हुई, ठीक है। यहाँ यानी कि इसका सिंपल वो कॉपी वाला हिसाब है, ठीक है। यहाँ से आपने पोस्ट वगैरह लिखनी होती है अपनी वेबसाइट की, सिंपल है ये चीज़। फिर भी नहीं समझ आ रहा, चैट जीपीटी के पास आओ, उसे को मुझे समझाओ कि यार मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं, मुझे समझाओ। एक दफ़ा सबका ये टास्क है आज क्लास के अंदर कि सब लोगों ने चैट जीपीटी के पास जाना, उसे कहना मुझे ये चीज़ समझाओ, ये कैसे होगी, ये क्यों होगी, ठीक है। उसके बाद ना किसी को समझ आए तो फिर मेरे पास है, मैं उसको फिर उसका लाजमी मैं फिर समझाऊंगा, या फिर अगर क्लास के अंदर दोबारा समझाना पड़ा तो मैं फिर से समझा दूँ, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सॉरी प्ले नहीं कर सकते, मैं भूल गया, ये कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब के ऊपर ठीक है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अभी और इसके अंदर क्या चीज़ होती है, फिलहाल बेसिक तक हमने अभी तक इतना ही रहना है, ठीक है। हमने एक टाइटल देना है, ठीक है, उसके अंदर फिर हमने उसको एक्सप्लेन करना है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, किसी भी किस्म का हो सकता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको 2-3 टॉपिक शायद दूँ क्लास के एंड तक, ठीक है, और फिर उसको हम समझेंगे, ठीक है। अभी हम इसको कर देते हैं पब्लिश। सिंपली ये कॉर्नर पे पब्लिश का बटन है, नज़र आ रहा है सबको, ठीक है। अगर नहीं नज़र आ रहा तो बता सकते हैं। अच्छा ये हमारा पब्लिश हो चुका है, ठीक है। अभी हम प्रीव्यू के ऊपर जाते हैं, ठीक है। लो जी मुबारक हो, हमने अपना पहली पोस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख लिया, ठीक है। पहली पोस्ट हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख लिया, जिसके हमने पहले उसका टाइटल दिया, ठीक है। फिर नीचे हमने उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसकी हेडिंग दी है, ठीक, नीचे उसका सारा कुछ दिया। सैली मैटर पे जब पहुंचेंगे फिर इंशाल्लाह मैं उसका कुछ आपको हल बताऊंगा, ठीक है। हर चीज़ का इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ना हल आपको लाजमी बताऊंगा, फ्री कभी पेड कभी कैसे चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ये हमने अपनी पहली पोस्ट लिख लिया, ठीक है। अभी वो हमारी वीडियो यहाँ पे भी लोड ही नहीं हुई, ठीक है। कि ये हमने अपनी पहली यहाँ पे पोस्ट लिखी, पोस्ट ऐसे ही लिखी जाती है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब डिज़ाइन यहाँ पे लोग कह रहे होंगे बड़ा सिंपल है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे थीम नहीं लगाई। जब हम यहाँ पे कोई थीम अच्छे वाली लगाएंगे फिर उसके बाद ये डिज़ाइन भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इनको कलर वगैरह दे सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल कॉपी के ऊपर करते हैं ना, वैसे यहाँ किसी ने अगर वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल लगाया हो, कभी यूज़ किया है, ठीक है, वर्ड सॉरी, सेम वही चीज़ें यहाँ पे वैसे ही वर्क करती हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने अपनी पहली पोस्ट लिख ली है, ठीक है। ऐसे ही हम ऐड पोस्ट के ऊपर जाएंगे, अपनी दूसरी पोस्ट लिखें, हम उसकी तीसरी पोस्ट लिखेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन हमें मिलता है कैटेगरीज का, कि कैटेगरीज क्या होती है, ठीक है, कि हमारी वेबसाइट की कैटेगरीज क्या हो, ठीक है। अब जैसे कभी 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 सॉरी कभी किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग की है तो उस वहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, मैं दिखा देता हूँ दरवाजे ओपन करके।
एक सेकंड में यहाँ से कैटेगरीज ओपन करूँ। हाँ ये देखो, अब ये देखो ये कैटेगरीज है, ठीक है। एसेसरीज किट्स की कैटेगरीज अलग है, 3D प्रिंटर की अलग है, माइक्रोफोन्स की अलग है, हुडीज की अलग है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम हुडीज वाली कैटेगरी अगर ओपन करते हैं तो हमें यहाँ हुडीज के रिलेटेड ही जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, या क्लोथिंग वाले प्रोडक्ट ही होंगे। जैसे क्लोथिंग की कैटेगरी होती है, ठीक है, वॉचेस की अलग होती है, टेक एंड टेक्नोलॉजीज की अलग होती है। कोई भी अगर किसी ने ऑनलाइन वेबसाइट अगर कभी देखी है, ऐसे वहाँ पे कैटेगरीज मेंशन होती हैं, ठीक है। कि अगर आपने टेक का कोई प्रोडक्ट ओपन करना है तो टेक की कैटेगरी के अंदर जाके देखें, ठीक है। अगर हमने क्या नाम है उसका क्लोथिंग का देखना है तो हम उसकी कैटेगरी के अंदर जाके देखेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही इसके अंदर कैटेगरीज वर्क करती हैं, ठीक है। अब कंटेंट होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो वेबसाइट बड़ी होती है थोड़ी, वहाँ पे अलग अलग टाइप का कंटेंट लिखा था। जैसे यहाँ पे भी ये देखो, ये कैटेगरीज मेंशन है, ठीक है। कि यहाँ पे ये देखो उसने एलिमेंटर की एक कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर वो न्यू फीचर्स एलिमेंटर के जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अगर एलिमेंटर के डिज़ाइन के ऊपर ये देखो, उन्होंने अलग कैटेगरीज बनाई। यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन के जो भी उन्होंने पोस्ट लिखी होंगी, ठीक है। हर कैटेगरीज की पोस्ट अलग अलग होती है, ठीक है। अब जो जो भी डिज़ाइन की पोस्ट होंगी वो इस कैटेगरी में हमें मिलेंगी, ठीक है। जैसे हमने क्लोथिंग की अगर क्लोथिंग बाय करनी है, ठीक है, तो हम क्लोथिंग की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। अभी हमें इसको डेवलपमेंट देखना है कि क्योंकि एलिमेंटर की वेबसाइट ओपन की हुई है, या कोई भी वेबसाइट किसी भी बिजनेस की सेम प्रोसेस सेम है सबका, ठीक है। अब डेवलपमेंट की इसके अंदर, जिसके अंदर डेवलप कैसे चीज़ें होती हैं उसका उसकी कैटेगरी अलग है, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ आपको डेवलपमेंट की पोस्ट वगैरह पोस्टेज मिलेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट की पोस्ट मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। अब होस्टिंग है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपको होस्टिंग के रिलेटेड पोस्ट वगैरह मिलेंगी, ठीक है। तो हर कैटेगरी के अंदर सिर्फ उसकी जो स्पेसिफिक रिलेटेड चीज़ें होंगी ना उसकी हमें पोस्ट वगैरह मिलेगी। क्योंकि अगर विदाउट कैटेगरीज हम चीज़ें अपलोड करते जाएंगे तो वो एक हिसाब से वो कहते हैं कचरा हो जाना, ठीक है, खलारा पड़ जाना, हमारी जुबान में कहते हैं खलारा पड़ जाना। तो कुछ पता ही नहीं है, कोई यूज़र आ रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर जब आएगा तो हमने उसके लिए आसानी पैदा करनी। तो जैसे ही वो आएगा तो उसके लिए हमने अलग अलग कैटेगरीज हमने पोस्ट की रखी होती हैं, ठीक है, कि अगर तुम्हें इस टाइप की चाहिए। जैसे हमने ये देखो कितना आसानी से हमने यहाँ पे कैटेगरी स्क्रॉल की। अब हम अपनी मर्जी से जो भी हमने पोस्ट वगैरह देखनी है या गूगल ने भी हमें रैंक कराना है तो वो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकता है कि ये किस कैटेगरी के ऊपर मेन काम कर रहे हैं। एक सेकंड बस। एक सेकंड मैं ना इसको देख लूँ यार, मूव कैसे होगा, ये पता नहीं कौन सा रखा रहा है आके। ये रिमूव हो गया ना। यार ये कौन है? चैनल एक्टिविटी। अच्छा मैंने इसको हाइड किया, मेरे ख्याल से इसके मैसेज नहीं आ रहे। ये आ रहे हैं? नहीं आ रहे। मैं एक सेकंड एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं बस ये देख रहा हूँ ये रिमूव कैसे होगा। ये तो इसका मैसेज सिर्फ एक रिमूव हो रहा है। मेरे ख्याल से ओवरऑल रिमूव हो गया है। यार इस तरह तंग ना किया करो, पता नहीं लोग क्यों मजे लेने आ जाते हैं, ठीक है। जाहिल आवाम आ जाती है बस, ठीक है, तंग करने। रिमूव कर दिया मेरे ख्याल से, हो गया रिमूव ना। हो गया रिमूव। बस ठीक है। अच्छा कैटेगरीज के हम अंदर देखे थे। अब लेट्स सपोज हमने भी यहाँ पे हम एक हिसाब से डिज़ाइन की अभी कैटेगरी बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल कैटेगरीज के अंदर आना है और ये हमने कैटेगरीज का नेम देना है, ठीक है, डिज़ाइन, ठीक है, ठीक है। ऐड कैटेगरी के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से ये हमारी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। ये हमने डिज़ाइन की बना दी, ठीक है। अब हम लेट्स सपोज इसके अंदर बना देते हैं, इसके अंदर हम एडिटिंग की बना देते हैं। अभी मैं रैंडम ही बना रहा हूँ, आप कुछ भी, ठीक है, एक टॉपिक ढूंढ के उसके ऊपर आप पोस्ट वगैरह इसकी कैटेगरी बना सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं क्लास के बाद ग्रुप में कैटेगरीज को शेयर करूँगा, आप उसके ऊपर लाजमी ये सब लोगों का टास्क होगा
सब लोगों ने 2-3 ब्लॉग लिख के ला के आने पोस्ट वगैरह। ठीक है, अभी ये लेट्स सपोज हमने 2 कैटेगरी इसके अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, कि कितनी भी हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम बाद में देखेंगे हमने वेबसाइट के ऊपर कैसे शो कराना है, वो सारा कुछ करना है। अब यहाँ पे देखें ठीक है, कैटेगरी ये देखो यहाँ पे कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है। ठीक है, अब हमने दोबारा लेट्स सपोज पोस्ट को एडिट करना है। ठीक है, अब उसके अंदर मिस्टेक हो गई, अपडेट करना है या रिमूव करना है, कुछ भी करना है। ठीक है, अगर ट्रैश कर दोगे तो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, बट हमने इसको एडिट करना है दोबारा जाकर। ठीक है, सिंपली एडिट के ऊपर आओ, क्लिक करो, दोबारा से ओपन हो जाएगी। यहाँ से जो मर्जी इसके अंदर आप चेंज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, वो इजीली चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं लेट्स सपोज ये सेक्शन रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल। यहाँ मैं अगर कैटेगरीज के अंदर आता हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे पहले अन कैटेगरी सिलेक्ट था, मैं इसको आ जाता हूँ डिज़ाइन के अंदर। मैंने अब सिलेक्ट कर लिया डिज़ाइन, सेव। ये हम इसको रीलोड करते हैं। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसको बनाया। ठीक है, जब इसको थीम के अंदर डिज़ाइन करेंगे तब यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन होती हैं। बाकी हमने कैटेगरीज यहाँ से ऐड करनी होती है। ठीक है, हम पोस्ट के अंदर ये साइड पे देख रहे हैं, डिज़ाइन ये कैटेगरीज वाला ऑप्शन शो हो रहा है। अगर किसी को नहीं हो रहा तो बता सकता है, क्योंकि कई बार होता है मेरा फेस आगे आ जाता है। कल की क्लास के अंदर भी ऐसे ही था, मेरा फेस आगे आ रहा था। तो मुझे ना लाजमी बता दिया करो अगर स्क्रीन एक साइड से ना शो हो रही हो। यहाँ से कैटेगरीज। ठीक है, अगर लेट्स सपोज हमने और कैटेगरीज ऐड करनी है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कैटेगरी का कोई भी नेम दो, ऐड कैटेगरी करो, यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है इसका, और कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ होती है, लेट्स सपोज अभी हमने ओपन किया, ये सब के ऊपर ना एक थंबनेल लगा हुआ है, जैसे यूट्यूब की वीडियो के बाद थंबनेल लगा होता है। ठीक है, ये देखो सबका अलग अलग थंबनेल है। ठीक है, इसे कहते हैं फीचर्ड इमेज। ठीक है, जब हम एक से ज़्यादा ब्लॉग अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखेंगे, थीम लगाएंगे, तब हमारा भी कुछ इसी तरह शो हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर अभी हमने थंबनेल या ये जो ऊपर इमेज शो हो रही है, ये हमने कैसे लगानी है। ठीक है, यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये अभी हमारा इस जो हमने पोस्ट लिखी है, जैसे हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते हैं उसका थंबनेल होता है। ठीक है, वैसे ही पोस्ट का भी थंबनेल होता है। ठीक है, जिससे यूजर इजीली इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये देखो उसने थंबनेल के अंदर ही एक्सप्लेन कर दिया, किसी को जाके नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या बताएंगे ये सारा कुछ। तो थंबनेल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम यहाँ से हम इसे सेव कर देते हैं, इसको हम प्रीव्यू करते हैं। बाकी अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही सारी चीज़ें, क्योंकि अभी हम इसकी थीम चेंज करेंगे। वो मैं थीम आपको समझाऊंगा कि पहले क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये जो भी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी वेबसाइट कुछ बाद में इसी तरह दिखेगी। ठीक है, अभी बस आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना कि हम अभी पोस्ट एक लिख रहे हैं। ठीक है, हमने उसका एक थंबनेल लगा दिया। ठीक है, और उसके हमने टाइटल लगाया पहले। ठीक है, फिर हमने उसकी हेडिंग लगाई, बाकी उसको सारा एक्सप्लेन किया, उसके अंदर इमेज लगाई, उसके अंदर वीडियो लगाई, उसकी हमने कैटेगरीज देखी कि हमने कैटेगरी लगाई। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए आपने इतना ही समझना है। ज़्यादा चीज़ों के अंदर मैं घुसूँगा तो आपका माइंड पज़ल हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। अभी के लिए इतना ही समझना, ठीक है? जितनी ज़रूरत होगी मैं अभी उतना समझाऊँगा, ठीक है? और उतना ही रहना, उससे ज़्यादा अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब आप चीज़ें साथ-साथ बनाने लग जाओगे, आपको खुद ही सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी, सीखने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही सारा कुछ पता लग जाएगा, अच्छा ये इसलिए है, ये इसलिए है, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? अभी अगर इनके ऊपर जाओगे, तो माइंड अपना ना दिमाग ख़राब करने वाली बात है, ठीक है? इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? ये हमने पोस्ट वाला सेक्शन क्लियर कर लिया। ठीक है, अब ये टैग्स वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए हमने इसको भी स्किप कर देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट अभी स्किप कर देना है। ठीक है, अभी नहीं ज़्यादा, अभी हमने सिर्फ इतना देखना है कि यार एक पोस्ट कैसे लिखी जाती है। पहला तो ये होती है कि पोस्ट होता क्या है। ठीक है, हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये अपने सवाल चैट जीपीटी से भी जाकर पहले पूछना है, खुद समझना है। ठीक है, और जो मैंने समझाया तो पोस्ट हम क्यों लिखते हैं, किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने कैसे लिखनी है पोस्ट। ठीक है, उसके उसको हमने एडिट करना है, डिज़ाइन करना है, उसकी हमने कैटेगरी कैसे बनानी है। ठीक है, पोस्ट चीज़ के अंदर हमने सिर्फ इतना ही समझना है। ठीक है, उसके ज़्यादा भी हमें जाने की ना ज़रूरत है, ना ही किसी ने जाना है। ठीक है, तो बाकी इतना ही समझे। ठीक है, और ये आप लोगों का टास्क है, कल मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर लूँगा भी। ठीक है, 3 जो पोस्ट होंगी ना, ठीक है, 3 पोस्ट सब लोगों ने कोई ना कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने राइट करके लानी है, या मैं शायद टॉपिक ग्रुप में दे भी, फिर भी आप अपने से लेके आ सकते हो। ठीक है, ये हमारा बेसिकली डैशबोर्ड के अंदर जो पहला पोस्ट वाला था, ये क्लियर। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दफ़ा समझने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि बार-बार आपको समझना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा। ये एक दफ़ा समझ लिया बस खत्म है। फिर जितनी देर मर्ज़ी काम करते रहो, ये समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा इसके अंदर काम होता ही नहीं है आपको, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार-बार वीडियो देख के समझना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा।
बड़ी क्यू में जाना पड़ेगा। एक दफ़ा ही समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस खत्म है। उसके बाद फिर आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है? उसके बाद ये हमारा आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है मीडिया वाला पार्ट। ठीक है? थक गया थोड़ा सा। एक सेकंड बस। ओके। अच्छा, मीडिया वाला पार्ट हमने ओपन कर लिया। ठीक है? यहाँ पे हमने जो भी अपनी वेबसाइट के ऊपर डाटा, इमेजेस या वीडियोस की फॉर्म के ऊपर अपलोड किया होगा, ठीक है, जो भी हमने इसके ऊपर डाटा अपलोड किया होगा, इमेजेस या वीडियो, वो सारी हमें यहाँ पे टोटली शो हो रही हैं। क्योंकि कई बार फालतू चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं, तो फिर हम यहाँ से आके उसे डिलीट कर देते हैं, या हमने ऐड करना हो, ठीक है, या अगर डिलीट परमानेंटली है, ठीक है, डाउनलोड करना पड़ जाता है। ठीक है? कोई भी डाटा हमें यहाँ शो हो रहा होगा, इसका हमने ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि हम जैसे जैसे चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, वहीं पे हमें ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे हमने वहाँ पे इमेज अपलोड की, वहीं से भी हमें डिलीट और ऐड का ऑप्शन आ जाता है। तो बस इसको समझना, यहाँ पे जो भी हमारा डाटा होता है ओवरऑल वीडियोज़ का या इमेजेस का, अगर आपको कहीं से नहीं उसका ऑप्शन मिला, तो वो मीडिया वाले फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है? या हमने लेट्स सपोज़ बल्क के अंदर हमने पहले ही वेबसाइट बनाने से पहले अगर वो 10-15 अपनी इमेजेस या वीडियोज़ अपलोड करनी है, सिंपल सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है? और कोई भी अपनी जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं, जो भी हमने अपलोड करनी है, सिंपल यहाँ करके यहाँ पे अपलोड हो जाएँगे। ठीक है? और इससे ज़्यादा इसका फ़िलहाल काम नहीं है। ठीक है? क्योंकि हर जगह पे ये पोस्ट पेजेज़ या कहीं पे भी डिज़ाइन के अंदर करते वक़्त वहीं पे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है इमेज का, सारा कुछ। तो ज़रूरत नहीं है इसकी खास। बस समझ लेना है। ठीक है? अच्छा, लोकल के ऊपर यार कर सकते हो। ठीक है? बैटर तो मैंने बताया, मैंने तो एक्सप्लेन किया ना कि लोकल का क्या फ़ायदा है, लाइव का क्या फ़ायदा है। ठीक है? तो लाइव कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट है, बाकी लोकल भी कर लो तो उसका कोई इश्यू नहीं है, मैंने तो बता दिया था। ठीक है? तो उसका मुझे यहाँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके ग्रुप के अंदर शेयर कर देना। ठीक है? जिसके पास लाइव है वो लाइव शेयर कर दे, बाकी स्क्रीन रिकॉर्ड शेयर कर दो। ठीक है? अब लोकल के अंदर एक मसला होता है, वो बंदा कह रहा है डाउनलोड नहीं हो रहा, तो यार उसका मेरे पास तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है? वो आपको थोड़ा सा खुद सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब से। ठीक है? क्योंकि मैंने पहले बताया कि हर बंदे के सिस्टम के हिसाब से उसको अलग एरर आ सकता है, अलग मसला आ सकता है। ठीक है? बाकी तरीका मैंने बता दिया था। अब थोड़ा सा अपनी सर्च कर लें तो आपको शायद कोई ना कोई उसका ना अल्टरनेटिव मिल जाए। ठीक है? होते हैं अल्टरनेटिव, बस थोड़ा सा अपना टाइम लगा के मेहनत कर लो, दिमाग लगा लो, चीज़ें समझ आ जाएंगी, आप ढूंढ लोगे। ठीक है? ओके, ये हमारा पोस्ट वाला भी क्लियर हो गया, ये मीडिया वाला भी क्लियर हो गया। ठीक है? सैप लोकल डब्ल्यूपी आता है, वर्डप्रेस स्टूडियो आता है। अब सबका तरीका इंस्टॉल करने का डिफरेंट है, उन्हें चला यूज़ करने का डिफरेंट है। अब इतने ज़्यादा मेरे लिए बताना तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा अपनी तरफ से बंदा सर्च कर ले तो उसे शायद मिल जाए। ठीक है? अब जैप भी हर किसी के सिस्टम में नहीं चलता, वो भी एरर दे देता किसी ना कहीं, वो ड्राइवर्स की वजह से एरर आ जाते हैं। तो बाद में फिर मेरे से पूछेंगे कि अब ये क्यों आ रहा है, उसका क्योंकि मेरे पास हल नहीं है, तो मैं इस वजह से उसके ऊपर जा नहीं रहा। उसके बाद ही हमारा ये दो क्लियर हो चुके हैं। इन दोनों के अंदर किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दें, मैं क्लास के अंदर इसे वहाँ पे से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है? पोस्ट और पेजेस मीडिया वाला, सॉरी। कोई सवाल है तो बता दे। नहीं है तो फिर हम पेजेस वाला के देखेंगे, और कमेंट्स वाले दो ऑप्शन हम और देखेंगे, फिर इंशाल्लाह हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है? 5 से 10 मिनट ही लगेंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम क्लास एंड करते हैं। बता दो अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है दोनों चीज़ों को लेकर। चलो ठीक है, नहीं कोई बता रहा। ठीक है? अच्छा, अब हमने देखना है पेजेस वाला ऑप्शन कि पेजेस क्या होते हैं। ठीक है? वर्डप्रेस के ऊपर पेजेस वाला वही हिसाब है जैसे हमने कॉपी देखी है। ठीक है? कॉपी हमारी होती है, उसके ऊपर हम लिखते हैं। ठीक है? हम पेजेस के ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है? या हम डिज़ाइन में लेट्स सपोज हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हम किसी पेज के ऊपर ही कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है? हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं, हम किसी पेज के ऊपर कर रहे हैं, तो हम वेबसाइट के ऊपर कोई भी जैसे लेट्स सपोज ये एक पेज है। ठीक है?
ये जो भी हमारा डिज़ाइन बना है ये सारा कुछ ये एक पेज के ऊपर बना है। ये देखो इसका नाम है होम पेज होता है, ठीक है। ये तो मैंने टोटली एक पेज के ऊपर ही बनाई हुई है, मैं दिखाता हूँ। अब ये सारा एक पेज है, ठीक है। ये होम पेज है वेबसाइट का, ठीक है। इसके ऊपर ये सारा उसने डिजाइनिंग आगे की हुई है, सारा कुछ किया हुआ है। ऐसे ही समझो कि खाली ब्लैंक पेज था उसका, ठीक है, कॉपी का। और उसके ऊपर बंदे ने अपनी कलाकारी दिखा के एक डिज़ाइन बना दिया अच्छे सा, अच्छा सा, ठीक है। अब ये देखो ये सारे पेजेस हैं, ठीक है। वर्डप्रेस होस्टिंग, वर्डप्रेस एजेंसीज बिकम एन एफिलिएट, ये सारा कुछ, ये इतने ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर पेजेस हैं, ठीक है। हर कैटेगरी, हर टॉपिक का अलग पेज होता है, ठीक है। अबाउट का अलग पेज होगा, कॉन्टैक्ट का अलग पेज होगा, प्राइसिंग के लिए अलग पेज होगा, ठीक है। ये सारा पेज है, हर हर पेज के ऊपर डिज़ाइन बना है, ठीक है। अब वो कैसे बनता है डिज़ाइन, इंशाल्लाह वो भी आगे जाके हम बनाएंगे, आगे वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है। अभी हमने समझा पेजेस होता है, ठीक है। हम फिर चैट जीपीटी के पास जाते हैं, उससे कहते हैं यार हमें समझाओ ये क्या क्या बुला दी। सिंपल आसान, जैसे कॉपी होती है ना वैसे ही समझो। कॉपी के ऊपर पेजेस होते हैं पहले, उसी के ऊपर ही सारा कुछ होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम पुरानी चैट के अंदर जाते हैं। अच्छा, अब हम ये कहते हैं, इसे कहते हैं कि यार पेजेस का बताओ वो क्या होते हैं। बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह वेबसाइट एक घर है, ठीक है, समझो, ठीक है। इस घर में कुछ रूम्स हमेशा सेम रहते हैं, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, कोर्सेज, समझ रहे हो, ठीक है। होम पेज वो एक दफ़ा बन गया, ठीक है, वो एक दफ़ा ही होता है। अबाउट अस का पेज बनाते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हैं, ठीक है। और कोई भी पेज या कोई भी वेबसाइट है हम उसको कहीं से भी कभी भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट का कोई भी सेक्शन है, कोई भी चीज़ है, सबको हम कभी भी कहीं से भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। वो परमानेंटली ऑप्शन हमारे पास होता है, ठीक है। तो वो हम कहीं से भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमें आसानी से समझा रहा है। वर्डप्रेस में इन परमानेंट रूम्स का पेजेस कहते हैं, ठीक है, जो एक दफ़ा बन जाते हैं, ठीक है, वो परमानेंट रहते हैं। हम उसको एडिट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो बता रहे हैं, क्योंकि पोस्ट वैसी पेजेस इनका काम एक दफ़ा से ना, इनका सॉरी ओवरव्यू सेम ही होता है, ठीक है। आगे जाके काम डिफरेंट होता है। पोस्ट देखें न्यूज़ या नई अपडेट के लिए, एग्जांपल नया वर्डप्रेस बैच स्टार्ट हो रहा है, एसईओ टिप्स या जो भी एक टॉपिक है, ठीक है। और पेज होता है जो परमानेंट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर होती है, होम पेज है, ठीक है। अब उसका डिज़ाइन हमने आगे सारी चीज़ें बना दी, ठीक है। जैसे हमने पोस्ट के अंदर ऐड पोस्ट किया था यहीं, वैसे ही हमने यहाँ पे ऐड पेज के ऊपर जाना है। अब आगे जाके तो इसका सारा वही सेम है जो वहाँ पे शो हो रहा था पोस्ट के अंदर, ठीक है, कि वही सारा कुछ है। सारे ऑप्शन भी सेम है, तो हम इस तरह की अगर हमने डिज़ाइन करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। वो भी अच्छा, पहले अब हमने जैसे टाइटल देना था, हमने एक पेज का टाइटल देना था। जो हमारा वेबसाइट का पहला पेज होता है वो होम पेज होता है, जो हमने मेन यूज़र को दिखाना होता है किसी भी वेबसाइट का, ठीक है। जैसे जैसे ये अभी हमारी वेबसाइट का होम पेज है, ठीक है। इसके ऊपर सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ये सारा कुछ शो हो रहा है, ठीक है। ये होम पेज है, ये यूज़र को मेन पेज हमने शो करवाना होता है, ठीक है। लैंडिंग पेज भी कहते हैं, ठीक, मेन पेज है, ठीक है। बाकी ये देखो उन्होंने सैलो दराज का पेज अलग बनाया, लॉगिन साइन अप, हर चीज़ का पेज होता है, अलग से बनता है, ठीक है। अब पेज का टाइटल हम पहले देते हैं जी होम, ठीक है। होम का हमने टाइटल दे दिया, हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ ना भी करें, ठीक है, ये हमारा पेज बन गया एक दफ़ा, ठीक है। अभी हम इसको व्यू पेज करते हैं, ठीक है। अभी हमारा पेज बन गया, सिर्फ यहाँ पे भी होम सिर्फ शो हो रहा है कटा हुआ, ठीक है। थीम कुछ भी शो नहीं हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। हमने तो अभी जस्ट होम एक पेज बना के उसको टाइटल दे दिया, ये हमारा पेज बन गया, ठीक है। अब आगे जाके हमने इसको डिज़ाइन देना है, हम यहीं से भी इसको डिज़ाइन दे सकते हैं, कंटेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर। बट हम इसको आगे देखेंगे, हमने इसको एलिमेंटर के अंदर डिज़ाइनिंग कैसे देनी है, ठीक है। हमने इसको अब डिज़ाइन कैसे बनाने हैं, ठीक है। जैसे ये वाला डिज़ाइन है, ठीक है, वेबसाइट को प्रोफेशनल लुक कैसे देनी है, ठीक है। या सॉरी, वो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, वैसे ही इसका अपना, ठीक है, ये वर्डप्रेस का अपना एडिटर होता है, ठीक है। एडिटर मैं एक्सप्लेन करूँगा जब मैं एलिमेंटर के ऊपर आपको बताऊँगा ना, तब मैं बताऊँगा इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये अभी हमने समझो पेज बना दिया, पेज ऐसे ही बनता है, ठीक है। इसके बाद बात खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे वो सिंपल आगे ऑप्शन आएंगे, वो मैं बताऊँगा, ठीक है। हमने सेव कर दिया, पब्लिश कर दिया, हमारा पेज बन गया। ऐसे ही हमने ऐड पेज करना है, अबाउट अस का पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है, ठीक है। इतना इसके ऊपर सिंपल काम यही है बस, ठीक है। अब हमने इसको डिज़ाइन करना होता है, सेटअप करना होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह समझेंगे आगे जाके।
कि अभी जितना बता रहा हूँ अभी तक, अभी सिर्फ आपने उतने के ऊपर ही रहना है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, एक दफ़ा चैट जीपीटी के पास जाके लाजमी पूछना है, ठीक है। जो भी सवाल नहीं समझ आ रहा उसके बाद मेरे पास आना है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों के अंदर घुसोगे तो वही बात है, पजल होगा माइंड, कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होगी, समझ कुछ नहीं आएगा, बाद में कहोगे पता नहीं लगा। तो मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह, जितना बेसिक हो सकता है ना कोर्स को रखूँ ताकि हर बंदे को समझ आए, ठीक है। अच्छा, एक की भी मिल जाती है होस्टिंग, बट उसका फ़ायदा नहीं है, वो काफ़ी महंगी पड़ती है, ठीक है। वो जो आप 50 या वो 10 वेबसाइट का ऑप्शन देख रहे हो, वो उन्होंने वैसे कंपनी वालों ने मार्केटिंग के लिए ज़्यादा लगाया, ठीक है। बट वो अ, सस्ती वही होती है, ठीक है। एक दो वेबसाइट की जो मिलती है वो तो बहुत महंगी होस्टिंग पड़ जाती है, उसके अंदर फीचर भी आपको कोई भी फीचर नहीं मिलता, ना बैकअप का, ना डोमेन का, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो वो तो लेके भी पैसे ज़ाया करने वाला हिसाब होता है। तो होस्टिंग आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। और भी काफ़ी होस्टिंग आती है मार्केट के अंदर, ठीक है। वो सस्ती सस्ती भी मिल जाती हैं, तो वो आप अगर आपको कोई अच्छी लगती है तो आप ले सकते हो अपने रिस्क के ऊपर, ठीक है। अब मैंने तो जो बेटर था, जो बेस्ट था, वो मैंने बता दिया, और मैंने तो हर वे आपको बता दिया, ठीक है। अब पेजेस का भी हमने इतना ही समझा, और उससे ज़्यादा अभी हमने पेजेस के अंदर नहीं घुसना, ठीक है। जब क्योंकि आगे जाके भी ज़्यादातर काम इन्हीं के अंदर ही होता होगा। एक सर्वर के ऊपर वो डिपेंड करता है ना कि कितने होस्टिंग के अंदर कितनी ऑप्शन है। अगर होस्टिंग के अंदर लेट्स सपोज 50 वेबसाइट का ऑप्शन है तो आप 50 बना सकते हो, ठीक है। 10 का तो 10, एक का तो एक। बट एक वाली कोई बंदा ना ले, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है। उससे ज़्यादा के लिए डाटाबेस और होस्टिंग सेम होती है, डिफरेंट। इसको थोड़ा सा ना टेक्निकल सवाल है, इस तरह तो नहीं समझा पाऊंगा मैंने आपको। इसका ना सेम चैट जीपीटी के पास आप जाओ, जो मैं क्लास में बता रहा हूँ। ना समझ आए तो फिर मुझे मैसेज करना, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आना तो माइंड उनका पजल होगा। क्योंकि सवाल ऐसा है। बाकी जो भी होस्टिंग का था वो मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया पिछली क्लास के अंदर, कि जो मैक्स पॉसिबल हो सकता ना होस्टिंग को समझाने के लिए, वो मैंने की। बाकी आगे इंशाल्लाह फिर समझ। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास कमेंट्स का ऑप्शन आता है, ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसका ऑलमोस्ट ना के बराबर काम है हमारे लिए, इसके अंदर हमने कुछ नहीं करना होता। अब लेट्स सपोज जैसे हम यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स करते हैं, जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हो, वैसे ही हमारी पोस्ट भी होती है, इनके ऊपर भी कमेंट्स आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन होता है यूज़र के लिए। कोई भी वो यूज़र, जैसे आप लोग कर रहे हो इन्फॉर्मेटिव या कुछ भी है, ठीक है, वो कमेंट कर देगा, ठीक है। नेम के साथ ही अपने कुछ भी, तो वो हमें हमारी साइट के ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। आप ये क्योंकि थीम नहीं लगाया तो अभी हमें इसका डिटेल ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो इसके अंदर हम फिर ये वो ऐड करेंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा यानी कि इसका कमेंट्स वाला जो नॉर्मल एक वीडियोज़ के अंदर ऑप्शन होता है, सेम वही काम है इसका यहाँ पे भी, ठीक है। और उससे ज़्यादा इसका यहाँ पे काम नहीं है, और ना इसके अंदर कुछ सीखने या समझने वाली चीज़ है। आज हमने 3-4 ऑप्शन देखे। डैशबोर्ड क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली ये सारा कंट्रोल पैनल होता है जहाँ से हमने वेबसाइट सारी अपनी कंट्रोल करनी होती है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट क्या होती है, मीडिया का, पेजेस, कमेंट, ठीक है। ये 3-4 ऑप्शन देखें इंशाल्लाह। आगे वाली क्लासेस के अंदर फिर हम देखेंगे ये अपीयरेंस, थीम सेटिंग, प्लगइन्स है, ठीक है, यूज़र टूल सेटिंग है। इंशाल्लाह ये साथ साथ हम चीज़ों को देखते जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। आज की क्लास के अंदर इतने था। आज की क्लास मेरे ख्याल से लंबी तो नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, आप होस्टिंग का जो भी भाई सवाल पूछ रहा है ना, एक दफ़ा पीछे वाली क्लास देख लो, चैनल के ऊपर पढ़ी हुई है, रिव्यू की जो हमने पढ़ाया है आज, ठीक है। पोस्ट देखा है, ब्लॉग आर्टिकल लिखने के लिए, ठीक है। पेजेस, परमानेंट पेजेस, ठीक है। मीडिया का, कमेंट्स का, ठीक है। इतना हमने समझ लिया, ठीक है। बाकी अगर किसी ने ये भी देखना है डिटेल में तो ग्रुप के अंदर पिंड है, जाके देख सकता है, ठीक है। अगर किसी को समझ आता है ऐसा तो। बाकी उससे ज़्यादा आज की क्लास के अंदर हमारे लिए नहीं था, ठीक है। काफ़ी कुछ आज हमने देखा है, ठीक है। ये अभी हमारा प्रैक्टिकल कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो सब लोगों ने लाजमी पेजेस भी बना के लाने हैं। 3 पेजेस बनाने हैं, ठीक है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और 3 ब्लॉग भी लिख के लेके आना, ठीक है। वो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख के ला सकते हो, ठीक है। चलो फिर आप ना मुझे पर्सनल में मैसेज कर लेना, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जो भी होस्टिंग का आपका अभी है इशू, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके अलावा तो अभी कोई चीज़ नहीं है। क्लास को अभी हम एंड करते हैं। फिर शुक्रिया सब लोगों का। 15-20, ऑलमोस्ट 850 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। 15-20 लोग पक्के होते हैं, ठीक है। और एंड तक में मुझे पता है कि इतने ही रहने हैं, 10-15 रह जाने हैं। बट कोई नहीं, 10-15 के लिए हम बैठे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह सिखाएंगे भी और बताएंगे भी, ठीक है।
बाकी शुक्रिया सब लोगों का, जिन लोगों ने भी टाइम दिया, ठीक है, टाइम निकाला अपना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।